हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपके वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आपने पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया, इस वीडियो में करिए। तो ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो हमारा आज 10 टारगेट 10 का पूरा हो गया है। तो पिछले वीडियो में आप लोग सपोर्ट किए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वीडियो रहेगा MP टेट वर्क 3 एंड CTET के लिए रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है यानी 121 है, प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन है शुरुआती आय में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी है किशोरावस्था में समाज से सीखना, और सी है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, और डी है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शुरुआती आय में परिवार एवं मित्रों से सीखना। और 122 है, ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है। कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, यूरेनियम है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पौधे। ऊर्जा के स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापना होता रहता है, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गए, पौधे हो गए, गोबर गैस हो गए, जल हो गए, वायु हो गया। और 123 है, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होता है। एक गांव के मकानों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं। देखिए, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने रहते हैं। मकान की छतें ढालू होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में है? असम है, मेघालय है, राजस्थान है, बिहार है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, असम। एक 124 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है ए है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, और बी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और सी है रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं, और डी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और खाना वैसे बना रहता है। 125 है, प्रोटीन का सर्वोच्च उत्कृष्ट स्रोत है। दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, सोयाबीन लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। 126 है, जल जनित रोग है। अतिसार है, छोटी मात्रा, रक्त आलपता, और डी है मस्तिष्क ज्वर। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अतिसार। जलजनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जैसे जीवाणु, विषाणु तथा अमीबा के कारण होता है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है। जल जनित रोग बचाव के लिए अपने परिवेश को स्वच्छ रखें। अपने आसपास जल कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें। जबकि छोटी मात्रा मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा तथा रक्त अल्पता लोहे की कमी से होता है। 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और मीथेन है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है,
कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं। 128 है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले और डी है चमड़े के थैले। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लास्टिक के थैले। 129 है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। डेसिबल है, डप्सन इकाई है, पास्कल है, वेबर है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, डेसी डप्सन इकाई है। और ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डप्सन इकाई है। 130 है निम्नलिखित में राबी की फसल कौन सी है। चावल है, चना है, मूंगफली है, कपास है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है चना। 131 है जलीय जंतु में श्वसन होता है। फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस द्वारा और सी है वायुकोश द्वारा और डी है गलफड़ों द्वारा। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, गलफड़ों द्वारा। तो जलीय जंतु श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है, जैसे मछली हो गया। 132 है कौन सी जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, चट्टान। वो पूछा जीवी कारक नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है चट्टान। ये जीवित अवस्था में नहीं रहता है। जीवी कारक वे होते हैं जिनमें जीवन की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, निषेचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्मजीव आदि जैविक कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैविक कारक है। 133 है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी है यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है और सी है यह नीला ज्वाला से जलने वाला है और डी है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण से होता है। इन्हें हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इथिल मर्केप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान 55,000 केजी प्रति किलोग्राम रखती है। यह एक नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह एक सबसे गर्म भाग है। और 134 है फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक हो गया, बी है केरल हो गया, सी हो गया आंध्र प्रदेश और डी हो गया असम हो गया। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार पिछले 10 सालों से 9-10 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार में पक्षियों को खत्म होती प्रजातियों को दिखाया जाता है और इनके बारे में जानकारी दी जाती है। 135 है भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। केरल है, तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश है कि
उत्तराखंड है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु। केरल का है कथकली हो गया, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी हो गया, और उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश का पर्डवानी हो गया। मध्य प्रदेश का आप लोग देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का पर्डवानी है। असम का हो गया बिहू हो गया। गुजरात का है गरबा। और 136 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, रितु करिंदल है, और डी है अनुराधा है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कल्पना चावला। ये 9 मार्च 1934 से 27 मार्च 1968 भूतपूर्व सोवियत संघ के पायलट और अंतरिक्ष यात्री के 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष को यात्रा करने के बाद गागरिन अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन चुके थे और उन्हें कई तरह के पदक और किताबों को सम्मानित किए गए। सॉरी अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की मूल कल्पना चावला है। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस समय कोलंबिया यान दुर्घटना में के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 137 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति के नाम बताइए। रोनाल्ड एमंडसेन, रोनाल्ड मेयर, और सी है रॉबर्ट पीरी, और डी है मेजर यूरी गागरिन। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मेजर यूरी गागरिन। 138 है, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, केरल है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब में। बैसाखी पंजाब में राबी फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। और 139 है, किस आसन से मुख तेजस्वी व बुद्धि का विकास होता है। वज्रासन, बी है पद्मासन, और सी है हलासन, और डी है भुजंगासन। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पद्मासन। 140 है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। देवास, मंदसौर, रतलाम और खंडवा। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, खंडवा। उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले आते हैं, जबकि खंडवा इंदौर भाग के अंतर्गत आता है। और 141 है, पर्यावरण शिक्षण की समस्या समाधान विधि का गुण है। तो ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, और सी है चयनात्मकता, और डी उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त में से सभी। पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता के सृजनात्मक चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षण समस्या समाधान की विधि जैसे लक्ष्य केंद्रित हो गया, सृजनात्मक विधि हो गया, चयनात्मकता हो गया, मतलब इसमें से तीनों सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। और 142 है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि में निम्न से कौन सा है। सेमिनार है, क्रियात्मक शोध है, और सी है केस स्टडी है, और
डी है इनमें से सभी। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, केस स्टडी। तो समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने के लिए केस स्टडी विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें विधि में अंतर्गत अलग अलग स्थितियों में अलग अलग समस्याओं को अध्ययन किया जाता है ताकि बालक का उचित उपचार किया जा सके। और 143 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, और बी है शिक्षार्थियों को प्रगति निरंतर न रखने के लिए, और सी है निरंतर मूल्यांकन होते रहते शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, और डी है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, निरंतर मूल्यांकन होते रहते से शिक्षार्थियों को परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। 144 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत है। ऑप्शन है विज्ञान मेले का आयोजन, और बी है प्रोजेक्ट कार्य, और सी है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त में से सभी। 145 है, किंडरगार्टन विधि का जनक है। फ्रोबेल हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं, किलपैट्रिक हैं, परखास्ट हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रोबेल। 146 है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन रहता है, और क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। देखते हैं, बच्चों को प्रक्रिया कौशल का आकलन, और बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना, और सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और डी है बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो ऑप्शन है केवल सी, बी है बी सी डी, और सी है ए बी सी, और डी है केवल डी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी सी। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए वाला गलत है, विभेद यहाँ दिया है। 147 है, परिकल्पना के परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। तो वह एक है सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संकल्पना है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है सिद्धांत। सिद्धांत के समय प्रायोगिक अनुभव जो जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात को ज्ञान हो जाता है कि परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। 148 है, पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान के किन किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है। तो कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, और डी है ए सभी। तो ऑप्शन नंबर है ए सभी। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं, उनके कारणों व प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान के अभाव में पर्यावरण की शिक्षा महत्वहीन है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि पर्यावरण से संबंधित माना जाता है। 149 है, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन है भ्रमण, बी है बागवानी, और सी है समूह कार्य, और डी है इनमें से सभी।
तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। लास्ट है 150, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ निम्नलिखित से क्या नहीं है। तो ऑप्शन है समुदाय केंद्रित, बी है शिक्षा केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, और डी सी है अध्येता केंद्रित, और डी है बाल केंद्रित। तो इसमें से पूछा है क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समुदाय केंद्रित। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आप लोग बताइए अपना स्कोर 30 में से कितना स्कोर मिला है। कोई बताता नहीं है, इसलिए बताइए आप लोग, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।